नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव का प्रचार प्रसार बस कुछ ही समय बाद थम जाएगा। प्रदेश की 28 सीटों पर 3 नवंबर को वोटिंग होनी है और 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। लेकिन इस बार होने वाले मध्य प्रदेश के उपचुनाव सबसे खास है और यह खास क्यों है, यह रिपोर्ट देखने के बाद आप समझ जाएंगे। मध्य प्रदेश में 16 साल में 30 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, लेकिन 15वीं विधानसभा का यह साल ऐसा होगा जब प्रदेश में पहली बार एक साथ 28 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। यह चुनाव सरकार और बड़े नेताओं के भविष्य तय करेगी। उपचुनाव में बीजेपी, कांग्रेस, सपा, कुछ सीटों पर बसपा और अन्य निर्दलीय दल मैदान में है। लेकिन उपचुनाव में मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर के बराबर है। दोनों ही पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। बीजेपी जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया के चेहरे पर चुनाव लड़ने का मन बना बैठी है, वहीं कांग्रेस के सामने एक चुनौती है कि वह किन मुद्दों पर भाजपा व ज्योतिरादित्य सिंधिया को टक्कर दे पाएगी। विभिन्न प्रकार की सौदेबाजी हो रही है। नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप मढ़ने में लगे हुए हैं। ताबड़तोड़ रैलियों का आयोजन किया जा रहा है। चुनाव अंतिम दौर में है। रविवार रात से ही प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ मतदाताओं को रिझाने के लिए घर घर जाकर संपर्क कर कमरा बंद बैठक कर चुनावी रणनीति तैयार करेंगे। वहीं पुलिस प्रशासन ने सभी 28 विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी है। वहां से गुजरने वाले हर एक वाहन की बारीकी से चेकिंग की जा रही है ताकि शराब, रुपए, हथियारों सहित अन्य प्रतिबंधित सामग्री को चुनाव वाले क्षेत्रों में जाने से रोका जा सके। चुनाव आयोग ने चुनाव के लिए मतदान की तैयारियां भी पूरी कर ली हैं। रविवार रात से ही पोलिंग पर अन्य सामग्री लेकर मतदान केंद्रों पर वोटिंग की तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में होने वाले 28 विधानसभा उपचुनाव में 10 सीटें अति संवेदनशील बताई जा रही हैं। इस अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है। वहां पर अर्धसैनिक बलों को तैनात किया जाएगा। दरअसल कांग्रेस ने उपचुनाव में ग्वालियर चंबल की कई सीटों पर तनाव की आशंका जताई थी। कांग्रेस ने कई मतदान केंद्रों को अति संवेदनशील घोषित कर उन पर अतिरिक्त सुरक्षा मुहैया कराए जाने को लेकर चुनाव आयोग को ज्ञापन भी सौंपा था। जानकारी के अनुसार चुनाव शांतिपूर्ण व निष्पक्ष तरीके से करवाने के लिए अर्धसैनिक बलों की 28 कंपनियां सहित 1 लाख जवानों, अफसरों को तैनात किया गया है। बाहर से आने वाले लोगों को रोकने के लिए कुछ स्थानों पर प्रदेश की सीमाएं भी सील कर दी गई। चुनाव वाले जिलों में भी पुलिस का पहरा काफी सख्त कर दिया गया। चुनाव प्रचार के लिए बाहर से पहुंचे लोगों को शाम 5 बजे के बाद क्षेत्र से बाहर जाने को कहा गया है। चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक द्वारा घूमकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। प्रदेश व जिले की सीमाएं कुछ घंटों बाद, कुछ समय बाद सील कर दी जाएंगी। मध्य प्रदेश विधानसभा की कुल सीटों की संख्या 230 है। वर्तमान में भाजपा के 107 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के 88 विधायक, 4 निर्दलीय, 2 बसपा एवं 1 सपा के विधायक हैं। भाजपा को बहुमत के जादुई आंकड़े तक पहुंचने के लिए इस उपचुनाव में मात्र 9 सीटों की दरकार है, जबकि कांग्रेस को 28 सीटों की जरूरत है। लेकिन कहीं ना कहीं यह आंकड़ा कांग्रेस के लिए काफी ज्यादा है। खैर, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा जनता किसको सत्ता में पहुंचाती है। प्रदेश की राजनीति में जातिगत समीकरण भी देखने को मिल रहे हैं। सामान्य वोटरों की संख्या 22%, ओबीसी वोटरों की 33%, अल्पसंख्यक वोटरों की 8, वहीं एससी 16 और एसटी 21% हैं, जिसमें सामान्य, ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग के वोट 50% से भी ज्यादा हैं। उपचुनाव में कुछ सीटों पर खास नजर है। बदनावर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव का मुकाबला सत्ताधारी दल भाजपा और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस से है। कांग्रेस ने राजपूत उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। दोनों प्रत्याशी राजपूत मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। बदनावर में स्थानीय बनाम बाहरी के मुद्दे ने जोर पकड़ लिया है। कांग्रेस के पूर्व विधायक व भाजपा सरकार के उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह दंतीगांव कांग्रेस से इस्तीफा देकर सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भाजपा में चले गए थे, इसलिए बदनावर में उपचुनाव हो रहा है। भाजपा ने बदनावर में दंतीगांव को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं कांग्रेस ने कमल सिंह पटेल पर दाव लगाया है, जिससे कहीं ना कहीं यह सीट महत्वपूर्ण हो जाती है। ग्वालियर चंबल क्षेत्र की 16 सीटें मुरैना, मेहगांव, ग्वालियर पूर्व, ग्वालियर, डबरा, बमोरी,
अशोकनगर, अंबाह, पोहारी, भांडेर, सुमावली, करेरा, मुंगावली, दिमनी, जौरा, ये सभी विधानसभा सीटें महत्वपूर्ण हैं। तो कुछ ही समय बाद चुनाव प्रचार थम जाएंगे। उपचुनाव के इस दौर में हमने ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं देखी, वादे सुने, घोषणाएं सुनी, आरोप प्रत्यारोप और भाषा की टूटती मर्यादा भी देखी। 10 नवंबर को सामने आएगा कि किनके वादे और घोषणाएं जनता के दिलो दिमाग में छाप छोड़ गए। देखना दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर शिवराज ही काबिज रहेंगे या फिर सत्ता से बाहर होने के बाद फिर कमलनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।